प्रयागराज का संगम पूरी तरह से सागर में तब्दील हो गया है। करोड़ों की संख्या में संत और समाज संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंचे। संतों के इस समुद्र को देखकर आप भी संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। करोड़ों की संख्या में संत संगम में डुबकी लगाने के लिए सुबह 4 बजे से ही निकल पड़े हैं, तो देख पा रहे हैं भारी संख्या में संतों की हुजूम निकल पड़ी है। नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश पटेल। आज हम प्रयागराज में हैं और प्रयागराज में आज महाकुंभ का दूसरा स्नान पर्व यानी मकर संक्रांति का पर्व है और आज करोड़ों की संख्या में लोग बाग प्रयागराज की रेती पर पहुंचकर संगम में आस्था की डुबकी लगाने का काम करते हैं। माना जाता है कि जो भी महाकुंभ के दौरान संगम में आस्था की डुबकी लगाता है वह मोक्ष की प्राप्ति करता है। यही कारण है कि आज करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज की रेती पर पहुंचे हैं और संगम में आस्था की डुबकी लगाने का काम करते हैं। तो आइए आप लोगों को विभिन्न तस्वीरों को जोड़ते हैं और दिखाने का काम करते हैं। तो दोस्तों, इस तरफ तस्वीरों की बात करें तो यह प्रयागराज का अरैल संगम परिक्षेत्र और अरैल संगम परिक्षेत्र में जो लोगों की भीड़ है वह आप देखने को मिल जाएगा। महाकुंभ को लेकर देश ही नहीं अपितु जो विदेश के लोग हैं, जो भी वीआईपी लोग हैं, जो संत समाज के लोग हैं, वह आपको प्रयागराज के त्रिवेणी संगम सहित विभिन्न सेक्टरों में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देख पा रहे अरैल संगम परिक्षेत्र का यह एरिया आपको राजा अकबर किला के सामने की है, जहां पर बहुत सारे नाविक लोगों को संगम में भ्रमण कराने के लिए लोगों को बैठाकर ले जाने का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरफ तस्वीरों में देख पा रहे जो लोगों की भीड़ है वह प्रयागराज के सभी सेक्टरों में देखने को मिल जाएगी। सुबह 3 बजे से ही जो श्रद्धालु है, जो कल्पवासी हैं, जो आस्थावान है, वह संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं और सुबह 3 बजे से ही लोग बाग संगम में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य की प्राप्ति कर रहे हैं। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति महाकुंभ के दौरान संगम में आस्था की डुबकी लगाता है उसे कई पूर्वजों की पुण्य की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि महाकुंभ में लोगों की भीड़ अधिक देखने को मिलती है। हालांकि साधु संत महात्माओं की तपस्थली प्रयागराज अपने आप में धर्म और अध्यात्म के लिए जाना जाता है, लेकिन महाकुंभ की जो भव्यता होती है, महाकुंभ की जो दिव्यता प्रयागराज में देखने को मिलती है, शायद वह किसी अन्य स्थल पर देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि महाकुंभ का जब जिक्र आता है तो माना जाता है कि 4 स्थलों पर महाकुंभ प्रायोजित होता है। काशी, उज्जैन और नासिक में महाकुंभ प्रायोजित होता है, लेकिन जो प्रयागराज का महाकुंभ प्रायोजित होता है वह कुछ अलग तरीके से महत्व सनातन धर्म के लिए रखता है। जिस प्रकार से संत समाज के लिए यह महाकुंभ महत्व रखता है, उसी प्रकार से हर वर्ग के लोगों के लिए भी महत्व रखता है। यही कारण है कि जो लोगों की भीड़ होती है वह प्रयागराज में अधिक देखने को मिलती है। दोस्तों, इस महाकुंभ को पूरी भव्य और दिव्य तरीके से प्रदर्शित करने को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा डिजिटल तरीके से प्रायोजित किया जा रहा है। हर क्षेत्र में आपको डिजिटल तरीके से कार्य देखने को मिलेंगे। जो भी श्रद्धालु, जो भी कल्पवासी, जो भी पर्यटक प्रयागराज की रेती पर पहुंच रहे हैं, उनके विभिन्न गतिविधियों पर नजर रखने की व्यवस्थाएं यहाँ पर आधुनिक काल के मशीन और तमाम जगहों पर सेट किए गए कैमरे के माध्यम से निगरानी रखा जा रहा है। लोगों की सुरक्षा को लेकर 80,000 से अधिक तमाम बटालियन की फोर्स, पुलिस फोर्स, मिलिट्री फोर्स, तमाम वह फोर्स प्रयागराज में तैनात किए गए हैं, जो लोगों के विभिन्न गतिविधियों पर ध्यान रखा जा रहा है। दोस्तों, लोगों को काफ़ी सुगम और आसानी तरीके से महाकुंभ परिक्षेत्र में पहुंचाया जा सके, उसको लेकर व्यापक पैमाने पर सरकारी बसें संचालित की गई हैं और उन बसों के माध्यम से लोगों को संगम जोन तक छोड़ने का काम किया जा रहा है। तो यहाँ पर लोगों की जो भीड़ है, आस्था के प्रति जो लोगों में भाव है, वह आपको प्रयागराज की रेती पर देखने को मिल जाएगा। सिर्फ प्रयागराज के अरैल परिक्षेत्र ही नहीं बल्कि जो अन्य परिक्षेत्र हैं, अन्य स्थल है, वहाँ पर भी लोगों की भीड़ आपको देखने को मिल जाएगी। जिस प्रकार से संत समाज के लोगों में इस महाकुंभ को लेकर उत्साह है, उसी प्रकार से हर वर्ग के लोगों में महाकुंभ को लेकर उत्साह देखने को मिल जाएगा। चाहे वह युवा पीढ़ी हो या संत समाज के लोग हों, हर समाज के लोग बाग आपको प्रयागराज की रेती पर देखने को मिलेंगे। चाहे वह राजा हो या रंक हो या फकीर, हर व्यक्ति कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं और भाईचारे का संदेश देने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर लोगों की भीड़ देख पा रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से चलकर आने वाले यह श्रद्धालु आपको एक जगह देखने को मिल जाएंगे। ऐसा अलौकिक, ऐसा विहंगम नज़ारा दोस्तों साथ कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। लेकिन प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर वह सारी तस्वीरें आपको भी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए
धर्म ध्वजा लेकर दादाजी आगे आगे चल रहे हैं। आइए हम बात करते हैं कहाँ से आगमन हो रहा है। हम लोग उड़ीसा से आए हैं प्रभु जी। जी सर, उड़ीसा से प्रयागराज में। प्रयागराज जी, महाकुंभ को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे। महाकुंभ तो ये पवित्र कुंभ 144 साल के बाद में आया है जी। दिल गार्डन गार्डन हो गया, क्या बोलना है। बिल्कुल 144 साल जो समय चक्र है सनातन धर्म के नजरिए से, उसके बाद ही हम महाकुंभ आयोजित हो रहा है। तो आप उड़ीसा से चलकर आए हैं, तो उड़ीसा की सभ्यता और प्रयागराज की जो सभ्यता है, यहाँ का जो सनातन धर्म के प्रतिभाव है, क्या कुछ अलग देखने को मिल रहा है। सब बराबर है भाई। बहुत सारे महिलाएं हैं, तो देख पा सभी लोग उड़ीसा से हैं। तो देखिए सभी उड़ीसा की जो टीम है वह प्रयागराज की रेती पर आए हैं। दोस्तों सिर्फ उड़ीसा ही नहीं बल्कि जो भारत के अलग अलग हिस्सों के अलग अलग प्रदेश के रहने वाले लोग हैं वह भी प्रयागराज की रेती पर पहुंचे हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं बहुत सारे जो विदेशी पर्यटक हैं, विदेशी सैलानी हैं, वह भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सभी विदेशी संत हैं जो प्रयागराज की रेती पर पहुंचे हैं। तो देख पा रहे होंगे संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए संत समाज ही नहीं बल्कि हर वर्ग के, हर सभ्यता के लोग, हर संस्कार के लोग आपको प्रयागराज की रेती पर एक जगह देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो वीवीआईपी घाट है, यानी कि अरैल का जो वीवीआईपी घाट है, यहाँ पर कुछ अलग तरीके से इस घाट को बनाया गया। यहाँ पर आपको सुरक्षा कर्मी देखने को मिलेंगे और हर लोगों की जांच पड़ताल करने के बाद ही अंतर प्रवेश दिया जा रहा है। तो इस वीवीआईपी घाट की बात करें तो दोस्तों यह राजा अकबर किला के जस्ट सामने बनाया गया है, जहां सिर्फ वीवीआईपी लोगों के संगम में आस्था की डुबकी लगाने की अनुमति दी जाती है। तो हर तरफ आपको सुरक्षा के जो कड़े इंतजाम किए गए हैं वो उसकी तस्वीर देखने को मिल जाएगी। दोस्तों इस तरफ तस्वीरों की बात करें तो यह भी अरैल का परिक्षेत्र है और इस तरफ लोगों को संगम में भ्रमण कराने साथ ही आस्था की डुबकी लगाने के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो भी श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुँच रहे हैं वहाँ पर बैरिकेडिंग बनाया गया है, यानी कि इस बैरिकेडिंग के उस पार जाने की अनुमति किसी को नहीं दिया जाता है, क्योंकि नदी का जो गहरान है वह अधिक होने की वजह से कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है। उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बैरिकेडिंग किया गया और बैरिकेडिंग में भी जाल लगाया गया। तो देखिए ये जाल लगाया गया और इस जाल की वजह से कोई भी व्यक्ति उस पार प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो जो लोगों में भीड़ है दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे होंगे बहुत सारे श्रद्धालु आपको प्रयागराज की रेती पर देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों इस तरफ देख पा रहे होंगे किसी भी प्रकार की लोगों की समस्या न हो उसको लेकर यहाँ पर अस्थायी निःशुल्क एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है, यानी कि महाकुंभ में स्नान करने के दौरान किसी प्रकार की लोगों के साथ कोई घटना घटती है तो उस दौरान यहाँ पर तत्काल चिकित्सा की व्यवस्था की गई है और तत्काल यहाँ पर जो डॉक्टर मौजूद हैं उनके द्वारा उपचार करने का काम किया जाएगा। तो देखिए बूढ़े बच्चे जवान सभी वर्ग के लोग आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये देखिए एम्बुलेंस कतारबद्ध तरीके से एम्बुलेंस खड़ी है। इसी प्रकार से बहुत सारे मशीनें आपको संगम में घूमती चलती फिरती हुई दिखाई देंगी। यहाँ पर देखिए अस्थायी घर बनाया गया है और यहाँ पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो दोस्तों इस तरफ देख पा रहे महाकुंभ, यह महाकुंभ ही नहीं बल्कि दोस्तों आस्था का सागर में तब्दील हो चुका है। जिस प्रकार से लोग बाग सागर में स्नान करने के लिए जाते हैं उसी प्रकार से आपको प्रयागराज की रेती पर आस्था का सागर देखने को मिलेगा। तो लोगों की भीड़ देखकर ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस बार प्रयागराज में जो लोगों में आस्था के प्रभाव है वह किस चरम पर है, किस तरह लोगों में है। दोस्तों इस तरफ तस्वीरों की बात करें तो सामने आपको राजा अकबर का किला देखने को मिल जाएगा जो 1557 ईस्वी में राजा अकबर के द्वारा बनाया गया था। तो देख पा रहे कितने लंबे परिक्षेत्र में इस किला को बनाया गया है और यह किला की तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। तो देख पा रहे होंगे इस किला की बात करें तो यह यमुना तट पर बना है और इस किला का जो मुख्य द्वार है वह पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, जबकि जो पीछे का द्वार है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यह वह द्वार है जब राजा अकबर अपने रानियों के साथ यमुना नदी में स्नान करने के लिए निकलता था, लेकिन आज भी यह किला अपनी उसी दशा स्थिति में मौजूद है। इस किला की बात करें तो इस किला का आधा परिक्षेत्र भारतीय सेना अपने कब्जे में ले लिया है, जबकि आधे परिक्षेत्र की बात करें तो दोस्तों पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। इसके अंदर वह सारी ऐसे रहस्य मौजूद है जो आज भी लोग बाग उससे अनजान है, यानी कि आधे परिक्षेत्र को भारतीय सेना अपने कब्जे में ले लिया है। यही कारण है कि उन तस्वीरों को जो भी पर्यटक, जो भी श्रद्धालु इसके अंदर जाते हैं और उन तस्वीरों को भी देखना चाहते हैं, लेकिन वह तस्वीर पूरी तरह से कवर कर दिया गया है।
तो देख पा रहे राजा अकबर के किला का जो पीछे का ढांचा है वह आपको देखने को मिल जाएगा। इसके ऊपर दोस्तों आपको अक्षय वृक्ष देखने को मिल जाएगा, जहां अभी हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रयागराज दौरे में आए थे और वह लगभग 10 मिनट तक इसी अक्षय वृक्ष के नीचे रुके थे और वहाँ की जो अनुभूति थी वह मीडिया के सामने आकर साझा करने का काम किया था। तो देख पा रहे संगम का जो माहौल है, महाकुंभ का जो नज़ारा है कुछ इस तरीके से है। दोस्तों उस तरफ की बात करें तो आपको प्रयागराज का त्रिवेणी संगम देखने को मिलेगा, यानी साधु संत महात्माओं की तपस्थली प्रयागराज का वह त्रिवेणी संगम तट, जहां पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में पहुंचते हैं और संगम में आस्था की डुबकी लगाने का काम करते हैं। वह अपने मन में मलाल न रखे, वह व्यक्ति प्रयागराज के अरल संगम पर क्षेत्र में आकर आसानी के साथ नाव के माध्यम से जाकर संगम में आस्था की डुबकी लगा सकता है। तो दोस्तों अभी हम प्रयागराज में थे और प्रयागराज के दूसरे स्नान पर्व यानी महाकुंभ का दूसरा स्नान पर्व मकर संक्रांति की से जुड़ी तमाम वह तस्वीरों को दिखाने का काम किया जो महाकुंभ को लेकर किए जा रहे हैं। दोस्तों इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल दोस्तों मिलते हैं किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।